स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं लाल मिश्रा आज सीए कैसे बने इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें एडमिशन कैसे होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें एडमिशन के दो मेथड हैं। एक होता है डायरेक्ट एडमिशन और एक होता है थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम। डायरेक्ट एडमिशन, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और उसमें आपको 55% मार्क्स है तो आप इसका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट में। अगर आप अदर ग्रेजुएट हैं यानी कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हैं, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स और अदर एनी सब्जेक्ट से हैं, तो आपको अगर ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन चार्टर्ड अकाउंटेंट में हो जाएगा। इसका मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट में कॉमर्स और नॉन कॉमर्स, जो अदर देन कॉमर्स, दोनों तरह के स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो 50% मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए और अदर ग्रेजुएट हैं तो 60% मार्क्स चाहिए आपको, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन चार्टर्ड अकाउंटेंट में हो जाएगा। अब आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो करते हैं, आप अगर 12th के बाद मैंने 12वीं के बाद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। 12वीं आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो आप अगर 12वीं पास कर गए यानी इंटरमीडिएट कर लिए कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट्स से, तो आप इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है सीए फाउंडेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाउंडेशन कोर्स। अगर आप फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो ये पास करने के बाद आप सीए में एडमिशन आपका हो सकता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 12वीं पास। आप 12वीं पास होना चाहिए। कितना भी परसेंटेज मार्क हो कोई मायने नहीं है, आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए। जब एक बार रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन 3 साल तक वैलिड रहेगा, यानी 3 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है 6-6 महीना पे, तो आप एक बार सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराने पर 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं एंट्रेंस का, सीए फाउंडेशन का। सीए फाउंडेशन में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 10,800 रुपये खर्चा बैठता है। 9,800 फीस है और 1,000 रुपया एग्जामिनेशन फीस, दोनों जोड़ करके 10,800 रुपये सीए फाउंडेशन में खर्चा होता है। सीए फाउंडेशन करने के लिए आपको इसमें 4 पेपर के एग्ज़ाम देने होते हैं। पहला पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये 100 नंबर का होगा। दूसरा पेपर है, इसमें 2 पेपर होते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स 60 नंबर का और स्टैटिस्टिक्स होगा 40 नंबर का, दोनों जोड़ के 100 नंबर का दूसरा पेपर हो जाएगा। तीसरा पेपर है मर्केंटाइल लॉ 60 नंबर का, जनरल इंग्लिश 40 नंबर का, यानी ये दोनों जोड़ के आपको 100 नंबर का हो जाएगा। चौथा पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 नंबर का, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज 40 नंबर का, यानी ये दोनों जोड़ने के बाद 100 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। यानी आपके 100 नंबर के 4 पेपर हैं। ये 4 पेपर क्लियर करने पर आपका एडमिशन सीए में हो जाएगा। इसको पास करने का क्राइटेरिया क्या है, तो आपको हर सब्जेक्ट में 40% नंबर चाहिए, मिनिमम 40% नंबर चाहिए और टोटल नंबर 50% चाहिए। यानी 400 में अगर आपको 100 नंबर के 4 पेपर हैं, टोटल हो गया 400। इस 400 में से अगर आपको 200 नंबर आ जाता है, मार्क्स आ जाता है, और ईच पेपर में आपको 40% से कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है, 40% मिनिमम है, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। ये पेपर साल में 2 बार होता है, मई में और नवंबर में। इस तरह से आप अगर इसको एक बार रजिस्ट्रेशन कराने से 6 बार पेपर दे सकते हैं। 6 बार में अगर क्लियर नहीं करेंगे तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब आप
इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी सीए फाउंडेशन कोर्स आपने पास कर लिया तो आपको सीए में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा सीए इंटरमीडिएट। सीए के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है सीए इंटरमीडिएट और दूसरा पार्ट होता है सीए फाइनल। सीए इंटरमीडिएट में आपका एडमिशन होगा रजिस्ट्रेशन जब आपका सीए फाउंडेशन पास करेंगे या डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे तो आपको सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 8 महीने स्टडी का टाइम मिलता है, यानी 8 महीना आप स्टडी कीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम का फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं 8 महीने के बाद। इसमें आपको 8 पेपर होते हैं। सीए इंटरमीडिएट में 8 पेपर होते हैं, जो 8 पेपर 2 ग्रुप में बटे होते हैं। ग्रुप 1 में 4 पेपर होता है और ग्रुप 2 में 4 पेपर, यानी ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर, दोनों 8 पेपर होते हैं। आपको इसको पास करने के लिए 40% ईच पेपर, यानी ऐसे 4 पेपर ग्रुप 1 में है तो 4 पेपर, हर पेपर में 40% नंबर चाहिए। लेकिन अगर हर पेपर में 40% नंबर है तो भी आप पास नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर 50% होना चाहिए, यानी चारों पेपर मिला करके आपको 50% नंबर आएगा तो आप एक ग्रुप क्लियर कर लेंगे। इसी तरह इसी में सीए इंटरमीडिएट में दूसरा ग्रुप है, उसमें भी 4 पेपर होता है। इस 4 पेपर में भी हर पेपर में 40% नंबर चाहिए और टोटल 50% नंबर आने पर आप इसको भी क्लियर कर सकते हैं। ये जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है, आप चाहे तो दोनों ग्रुप यानी 8 पेपर, 4 पेपर ग्रुप 1 के, 4 पेपर ग्रुप 2 के, दोनों पेपर एक साथ दे सकते हैं। अगर चाहे तो आप अलग अलग भी दे सकते हैं। अगर दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन आपका ठीक नहीं है तो आप अलग अलग ग्रुप भी दे के क्लियर कर सकते हैं। एक बार ग्रुप 1 का पेपर दे दीजिए, दूसरे बार ग्रुप 2 का पेपर दीजिए। इसके भी एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, मई और नवंबर में। सीए इंटरमीडिएट का फीस होता है 34,500, यानी सीए इंटरमीडिएट में आपको 34,500 खर्च होंगे। इसकी पढ़ाई करने के फीस है, ये सारे एग्जामिनेशन फीस प्लस इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है, ये सारे जोड़ के हैं 34,500। अब अगर आप सीए इंटरमीडिएट पास कर जाते हैं तो आपका एडमिशन होगा सीए फाइनल में। सीए फाइनल में आप आ जाएंगे, इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सीए फाइनल में 3 इयर्स आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। 3 साल तक आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। किसी सीए फर्म में, किसी सीए के अंडर में 3 साल तक ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उस 3 साल में आपको सीए के ऑफिस में 6 से 7 घंटा, 7 घंटा के लगभग हर डे काम करना पड़ेगा 3 साल तक, इसके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म में। इसको बोलते हैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। आपको इसको आर्टिकलशिप कहा जाता है, यह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। इस ट्रेनिंग के पीरियड में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। ये स्टाइपेंड 1,000 से लेके 3,000 रुपये मंथ का तक मिल सकता है। जैसे अगर आप ऐसे सीए फर्म में आप के साथ आप अटैच हैं जहां आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, जो ऐसे शहर में उसका ऑफिस है जहां की जनसंख्या 4 लाख से कम है, तो आपको वहां 1,000 रुपये महीने स्टाइपेंड मिलेगा। अगर वो सीए जिसके अंदर में आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं वो 4 लाख से लेके 20 लाख के पॉपुलेशन वाले शहर में रहता है, जिस शहर की पॉपुलेशन 4 लाख से ऊपर और 20 लाख से कम है, तो वहाँ आपको 1,500 रुपये महीने स्टाइपेंड मिलेंगे। और अगर कोई सीए जो 20 लाख से ऊपर पॉपुलेशन वाले शहर में प्रैक्टिस करता है और उसके अंडर में आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो आपको 2,000 रुपये महीने स्टाइपेंड मिलेंगे। ये फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड है। सेकेंड ईयर में 500 रुपये बढ़ जाते हैं और थर्ड ईयर में फिर 500 रुपये बढ़ जाते हैं। इस तरह से 3 साल तक आपको ट्रेनिंग के पीरियड में स्टाइपेंड भी मिलेगा, क्योंकि आप सीए के ऑफिस में आप काम भी करते हैं। वहाँ पे आपको काम के साथ साथ तैयारी भी करनी पड़ेगी सीए फाइनल एग्ज़ाम की। सीए फाइनल में 8 पेपर होते हैं और ये 8 पेपर होते हैं, ये भी 2 ग्रुप में बटे होते हैं। ग्रुप 1 में 4 पेपर होते हैं, ग्रुप 2 में भी 4 पेपर होते हैं। इसमें भी आप अलग अलग ग्रुप में अपीयर हो सकते हैं या इकट्ठा एक साथ दोनों ग्रुप में अपीयर होके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें अपीयर होने के लिए आपको फाइनल एग्ज़ाम में
फाइनल के सीए फाइनल के एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए आपको जो 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो जब ख़त्म 2.5 साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3 साल पूरा होने से 6 महीना पहले और 2.5 साल ख़त्म होने के बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपको 2.5 साल तक ट्रेनिंग करने के टाइम में आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। जब 2.5 साल कंप्लीट होगा उसके बाद इस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, और आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो 6 महीने का ट्रेनिंग भी आपको उसी दौरान कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी 3 साल का ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम में भी पास करने के लिए 40% ईच पेपर, हर पेपर में 40% आना चाहिए, और एग्रीगेट टोटल 50% मार्क आने पर दोनों ग्रुप में आप पास कर सकते हैं, एक साथ एग्ज़ाम देके या दोनों ग्रुप में अलग अलग एग्ज़ाम देके आप पास कर सकते हैं। इस तरह से जब आप सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल ये दोनों पास कर जाते हैं तो आपको सीए मान लिया जाता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। इसमें खर्चा कितना आता है ये आपको मैं टोटल बता देता हूँ। जैसे आपको इंटरमीडिएट सीए फाउंडेशन में 10,800 रुपये लगते हैं, सीए इंटरमीडिएट में 34,500 रुपया लगता है, और सीए फाइनल का फीस 32,300 है। यानी इस तीनों फीस को मिला लेंगे 10,800, 34,500 और 32,300, तो ये बैठता है 77,600। 77,600 आपको फीस जमा करने होंगे सीए के फाउंडेशन से लेके फाइनल एग्जामिनेशन तक। लेकिन इसमें से आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 3 साल में, वो स्टाइपेंड लगभग 54,000 3 साल में आपको मिलेंगे। उस 54,000 को माइनस कर दीजिए, 77,600 जो आप फीस जमा किए, 54,000 आपको स्टाइपेंड मिला, तो माइनस करने के बाद 23,600 रुपया आपके घर से फीस जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स करने के लिए आपको अपने घर से पैसे देने होंगे 23,600, अगर आप हर पेपर एक ही बार में अटेम्प्ट में पास करते हैं। इसको क्लियर करने में आपको 4.5 साल लगते हैं अगर फाउंडेशन के थ्रू आते हैं तो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो इसको आप 4 साल में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन के कोर्स लगभग 6 महीने लगते हैं इसको क्लियर करने में 1 अटेम्प्ट में। इंटरमीडिएट 1 साल के अंदर में आप पास कर सकते हैं, 8 महीना के बाद पेपर करेंगे, उसके बाद फिर कंप्यूटर का कोर्स होता है, तो दोनों जोड़ करके आप जो है इसमें 1 साल लगेगा इंटरमीडिएट में, और 3 साल आपके सीए फाइनल में। तो 3 साल सीए फाइनल, 1 साल इंटरमीडिएट और 6 महीना आपका इसमें फाउंडेशन में, या 4.5 साल आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने में लगेगा अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं। तो आप इस तरह से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। आप चाहे कोई भी स्ट्रीम से पढ़ते हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप सीए बन सकते हैं। किसी किसी को गलतफहमी रहता है कि केवल कॉमर्स स्टूडेंट ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, लेकिन ये गलत है। साइंस वाला भी बनता है, आर्ट्स वाला भी बनता है और कॉमर्स वाला भी बनता है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो आप मेरे क्लास को, अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।